साहब के बारे में। गाइस, जयशंकर साहब आप जानते ही होंगे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। मैं फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करूं तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब यूएसए जाते हैं तो उनके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, और जहां पर दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो गाइस उनके इस्तकबाल के लिए यूएसए का डिफेंस मिनिस्टर खुद आकर उनके इस्तकबाल करता है। वार्म इस्तकबाल जिसे पूरी दुनिया की मीडिया कवर करती है, और इसे मुजरिम का भी पता है और इसके जुर्म का भी पता है, और पता है कि कौन किस नीयत से आ रहा है। आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपको इंडिया कह रहा है, आपके तो जो लोग आपने इतना अरसा पाले हैं, जिन लोगों की वजह से आपने अपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, आज तो वो भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। आवाम तो बड़ी जज्बाती हुई है। सोशल मीडिया देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया पर अमेरिका इस किस्म का इस्तकबाल किसी और कंट्री का नहीं करता। क्या वजूहत है? दे कंपेयर देमसेल्फ विद द चाइना, दे कंपेयर देमसेल्फ विद द रशिया, दे कंपेयर देमसेल्फ विद अमेरिका। आपके साथ वो कंपेयर नहीं अपने आप को करते, ना वो आपका नाम लेना चाहते हैं। अब मैं जयशंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साथ के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है। अब अमेरिका की तरफ से ये बात करना, ये मतलब एक तरीके से ये कहा गया है, भाई आप बात करें, आप सबसे पूरी दुनिया से इमदाद मांगते फिर रहे हैं तो चाइना से कहें ना, अपने जिसके साथ शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है आपकी, आप उसको काउंसिल जो है इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी अगले 2 साल के लिए जो प्रेसिडेंटशिप है या लीडरशिप है वो भी भारत को मिल रही है। G20 की लीडरशिप भी भारत में जा रही है अगले साल के लिए। आपकी जो टूटी फूटी फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने उसका जनाजा निकाल देना पकड़। इंडिया जो कि वो पेंटागन में जाता है तो विदाउट किसी परमिशन के अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से वापस आता है। जब वो जाता है तो उसके वार्म वेलकम किया जाता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, और यूएसए का जो कि डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद आता है उनका वेलकम करने के लिए। पाकिस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट है और वो गया था अमेरिका और उसकी कपड़े उतार कर तलाशी ली गई थी। एक्चुअली ये बात होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मैं बात करने जा रहा हूँ दी वन एंड ओनली जयशंकर साहब के बारे में। गाइस, जयशंकर साहब आप जानते ही होंगे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। मैं फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करूँ तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब यूएसए जाते हैं तो उनके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, और जहां पर दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो गाइस उनके इस्तकबाल के लिए यूएसए का डिफेंस मिनिस्टर खुद आकर उनके इस्तकबाल करता है। वार्म इस्तकबाल जिसे पूरी दुनिया की मीडिया कवर करती है और कहती है कि भाई इज्जतदार फॉरेन मिनिस्टर इस तरह के होते हैं। तो गाइस क्या बात है, जयशंकर साहब की रिस्पेक्ट करवाने वाले लोग इस तरह के होते हैं। गाइस, अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ तो क्या ही बात है पाकिस्तान की और क्या ही बात है इंडिया की। चीमा साहब, मेरी इसके बारे में जो असेसमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि मैं यहाँ पे 2 चीजें देख रहा हूं। बिलावल भुट्टो साहब भी आज वॉशिंगटन डीसी में है और जयशंकर साहब भी वॉशिंगटन डीसी में। मैं दोनों की एक्टिविटीज को देख रहा हूं कि दोनों किन को मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एप्पल टू ऑरेंजेस है, आप उनको नहीं कर सकते, बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फ्यूचर में हमारा कंपैरिजन भारत के साथ आप करना छोड़ेंगे तो आप तरक्की कर सकेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको अमेरिका ने ये कहा, चाइना ने ये कहा, तो आप तो एक और चीज बड़ी बात भूल गए हैं कि आपको तो आज अफगानियों ने कहा कि भी हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो। आज आपको जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है शेर मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा है कि आप हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो, बल्कि हमारे पास प्रूफ मौजूद है। कुछ जो ड्रोन आके उड़ते हैं अफगानिस्तान से, वो कहां से आते हैं और कितने मिलियंस उनसे कमाए जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपको इंडिया कह रहा है, आपके तो जो लोग आपने इतना अरसा पाले हैं, जिन लोगों की वजह से आपने अपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, इस दर हकीकत ये आपकी बैड गवर्नेंस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट का फुकदान है, आपकी नॉन सीरियसनेस है। आप लोग करप्शन में इतने डूब चुके हैं कि अब वो आपका एक एक करके हर जो साथी है छोड़ता जा रहा है। अब मैं जयशंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साथ के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा भारत की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो उनके पीछे है। टोनी बिल्किन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है? आप आज बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त आपका जो जयशंकर साहब और उनका जो आंटराज है वो पाकिस्तान का, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर नाम ही नहीं लिया। इस वक्त जो भारत के जो देख रहा हूं डेलीगेशंस, वो पाकिस्तान का नाम लेना समझते हैं हम अपने आप को डिग्रेड करेंगे। पाकिस्तान इज टू स्मॉल टू टॉक अबाउट, दिस इज व्हाट द मूड है उनका ज़हन में। दे कंपेयर देमसेल्फ विद द चाइना, दे कंपेयर देमसेल्फ विद द रशिया, दे कंपेयर देमसेल्फ विद अमेरिका।
आपका आपका आपके साथ वो कंपेयर नहीं अपने आप को करते, ना वो आपका नाम लेना चाहते हैं। ये जो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं देखता रहा हूँ जयशंकर साहब की एक एक वर्ड को मैं देखता रहा हूँ, आपका नाम वो लेते इस तरीके से है कि द स्टेट्स दोज आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, स्टेट्स दोज आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म। वो पाकिस्तान का नाम नहीं अब लेते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेने से वो विल डाउनग्रेड देम आवरसेल्फ। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो एप्पल टू ऑरेंजेस है इस वक्त। भुट्टो हमारे बिलावल भुट्टो साहब का एक हैंडलर है, वो उनको ऑपरेट कर रहा है, वॉशिंगटन डीसी में सारी मीटिंग्स वो करा रहा है। और वो बंदा जाती तौर पर बताएं इस वक्त अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि आपके साथ आपकी लॉबी डज नॉट एग्जिस्ट। लॉबी अगर अमेरिका में काम कर रही है किसी पाकिस्तानी की, तो वो सिर्फ इमरान खान का $25,000 महीने की लॉबी काम कर रही है, आपकी गवर्नमेंट की कोई लॉबी नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब को एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जो ऑपरेट कर रहा है, पता नहीं वो उसका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। वो जो 4-5 टूटी फूटी मुलाकातें करा रहा है वो पाकिस्तानी करवा रहा है, वरना आपका कोई भी इस वक्त नहीं है। या फिर बिलावल भुट्टो की वालदा के रिलेशनशिप है यहाँ पे पुराने। दुनिया क्या करेगी? मेरा जो खदशात है, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, मैं अर्लियर भी कह रहा था, सलामती काउंसिल जो है इस वक्त, सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी अगले 2 साल के लिए जो प्रेसिडेंटशिप है या लीडरशिप है वो भी भारत को मिल रही है। G20 की लीडरशिप भी भारत में जा रही है अगले साल के लिए। आपकी जो टूटी फूटी फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने उसका जनाजा निकाल देना। तो ये सब कुछ आज जानते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है जो कि उड़ती उड़ती वर्ल्ड वाइड में न्यूज तेजी से फैल रही है। भाई इंडिया जो कि वो पेंटागन में जाता है तो विदाउट किसी परमिशन के अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से वापस आता है। जब वो जाता है तो उसके वार्म वेलकम किया जाता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। और यूएसए का जो कि डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद आता है उनका वेलकम करने के लिए। और अगर आप हमारा बताना चाहें तो हमारा वेलकम किस तरह से होता है, अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा कि लास्ट टाइम जब नून लीग की हुकूमत थी तो क्या सानिया हुआ था हमारे साथ। जैसा कि आपको पता है, जैसे खाकान अब्बासी पाकिस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट है और वो गया था अमेरिका और उसकी कपड़े उतार कर तलाशी ली गई थी। एक्चुअली ये बात होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट की। अभी भी रशिया ने पाकिस्तान को वो डील ऑफर रखी हुई है कि अगर आप ऑयल लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में आके वो नहीं डील ले रहा। और आप इंडिया को देखें तो उनकी ये आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक मुल्क की रिस्पेक्ट के लिए, एक मुल्क के मुकाम के लिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इंडिया की बढ़ती कामयाबी और वर्ल्ड में बढ़ता रुतबा, इज्जत, प्रेस्टीज इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ के देखते हुए पाकिस्तान की जली भुनी है। पाकिस्तान बौखला उठा है गया है, वो उसे हजम ही नहीं हो रहा है कि इंडिया को इतनी इज्जत मिल रही है और इंडिया इतनी कामयाबी की ओर बढ़ता जा रहा है। यूएस ने पाकिस्तान को बोला है कि भीख मत मांगो, तंग कसा है कि आप भीख मत मांगो, आप अपने समुंदर से गहरा और आसमान से ऊंचा दोस्त जो है चाइना, उससे बोलो कि वो आपका जितना भी डेब्ट और जो कर्ज है वो माफ़ करे। और इसमें चाइना को भी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है तो उसे कर्ज माफ़ करना चाहिए। और यहाँ तक ये भी खबर आ रही है सोशल मीडिया के हवाले से कि अफ़गानिस्तान ने, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने अफ़गान के पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान के कोई भी पॉलिटिशियन और किसी भी तरह से कोई भी उनके इंटरनल मैटर में कोई भी इंटरफेयर न करे, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से आ रहा है कि वो उनके बिहाफ पर कर्ज ले रहे हैं, कर्ज मांग रहे हैं। इस चीज़ पर उन्होंने सख्त मना किया है कि पाकिस्तान कोई भी किसी भी तरह से, किसी भी कंट्री से, किसी भी देश से, किसी भी मुल्क से उनके बिहाफ मतलब अफ़गान के बिहाफ पर कोई कर्ज न मांगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।